तीरे वो पार दिन मैं ये है बेल और इस पे ये लगे हैं राजमा। हिंदी में क्या बोलो नहीं, दाल है से बोला ना होता जी ये देखो ये सफाई अभियान चल रहा है। जितने भी लगुल थे उन सबको खाली किया जा रहा है। अभी एक सब्जी जिसको छिमुल बोलते हैं हम, देखो अब बेल सूखने शुरू हो गए हैं तो इन लकड़ियों को भी उखाड़ते हैं। नीचे साइड से तो हमने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। देखो ये वाला ठाकर उखाड़ना है, लेकिन ये आधे से टूट गया है तो हमारा कार्य आसान हो गया है। पके हुए राजमा है उनको एकत्रित करना है माता श्री के गाते से प्राप्त। आज हमारे चाचा श्री जा रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन करने और सुबह के 6 बज रहे हैं और गाड़ी वाले ने 6:30 बजे इनको मालकोट बुलाया है। जो भेजने की रीत है, इनको रवि भाई के घर तक छोड़ने जा रहे हैं हम और फिर वहां से आगे दीपू इनको मालकोट तक भेजने जा रहे हैं। आराम से जाए। ओके बाय बाय। तुम जा रहे हैं? अरे ओके बाय बाय। बोल रहे हैं उठ जाएंगे। दीपू दीपू आ रहे टाटा जहाँ बाय super जान ते खेतने और turtura है उन्हीं मुख turtura खेतने और के करे यार बाय कर दे बाय कर दे बाय बाय ये बाय जा 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 जल्दी जा ये तीरे वो पार दिन मैं उखाड़ने खा वाह दिक्कत कति अजम बना दिया ही उखाड़ा लगी एगो मार ये आराम आराम से निकालने की मनी के हैं टुकू जा रुक जा ले ही पकड़ नहीं मार मार भी खींचून ले ले आराम से रुक जा ऊपर तार दिया नहीं जोड़न कुछ नहीं जोड़न चिंता ना कर तू ले जा ले 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 हे उती ले नमस्कार तकड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। तकड़ियों आज व्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:45 से हो रही है। ये पकड़िए किचन में और आज सुबह का पहला कार्य है कि जो हमने ये 2-4 महीने पहले ये लकड़ियाँ गाड़ी हुई थी जिनको हम ठाकर बोलते हैं, इनको आज उखाड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि इन पे जो है राजमा हो गया और ये राजमा और नहीं तो ऊपर चीजों भी तो इन पे जो है राजमा और साथ में एक दूसरी दाल है बिल्कुल पतली सी जिनको बोलते हैं हम रेंस। ले मैं चल जाऊँ, जिनको बोलते हैं रेंसी। तो वो लगी हुई थी, वो पक गई थी, उनको निकालना था और उनको निकाल कह सकते हैं हम ठाकर को नीचे लिटाकर। तो ठाकर आज निकाल रहे हैं। अब कुछ दिनों में आपको क्या ये पूरा एरिया खाली दिखेगा और फिर अगर खाली हो गया ये एरिया तो आपको पूरा सामने का नज़ारा दिखेगा। चलिए, माता श्री बोल रही है कि तेरा काम हो गया है, तू यहाँ से निकल, क्योंकि क्यारी में हमने लहसुन बोए हुए हैं, यहाँ पे कुछ गोभी के पौधे हैं, उसके बाद हरी सब्जियाँ हैं और जिस हिसाब के मेरे पाँव हैं, अगर एक पौधे के ऊपर पाँव पड़ गया तो पौधे का तो काम ख़त्म। तो मैं निकलता हूँ गाली खाने से पहले। ले दो तुल चैन की। तो दगड़ियों ये है बेल और इस पे ये लगे हैं राजमा जो आधे कच्चे हैं, कुछ कुछ पक गए हैं। और अब दिखाता हूँ मैं आपको रेंसी। हिंदी में क्या बोलो नहीं, दाल है से बोला ना होता जी। ये देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे दाल होते हैं इसके। जब इसको सुखा के इसको इससे अनरैप करेंगे, इसके अंदर से बाहर निकालेंगे, तब दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके की होती हैं। तो माता श्री अभी फ़िलहाल ये
उखंदरिस हो तो थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये देखो इस तरीके से गात बना रखा है, गात में फटाफट इनको निकाल रही हैं, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं टीपना। तैयो कम ध्यान डाला मेरा बरामदा नहीं क्या तीन ग्रांड की यूं मां घर तीन है ना। अच्छा तो दगड़ियों आज सफाई अभियान चल रहा है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। घर के अंदर तो कमरे वगैरह साफ कर रहे हैं हम, और घर के बाहर जितने भी लगुल थे उन सबको खाली किया जा रहा है, ताकि थोड़ा आसपास का हम जो है सौंदर्य देख पाए पहाड़ों का, क्योंकि इनकी वजह से सब कुछ ब्लॉक हो रखा था हमारा। बाकी ये जो है सुबह मैंने दिखाया आपको राजमा, और हम जो है जो दूसरी दाल थी पतली वाली, अभी एक सब्जी जिसको छिमुल बोलते हैं हम, देखो इस प्रकार की है ये, देखो ये तो इसकी सब्जी बनती है। इसको मैं फालतू में ही ऊपर ले आया हूँ, माता बोल रही है इसको नीचे लेके जाओ, तो इसको यहाँ से नीचे रख देंगे यार नाजिम। तो ये है दगड़ियों छिमुल, इतनी बेहतरीन सब्जी होती है इसकी कि क्या ही बताएं। तो ये देखो, अरे सुतीर गिरी है तो ये संभाल दो। हाँ तो दगड़ियों घर की सफाई के बाद बाहर की भी अंदर की भी प्रॉपर सफाई हो चुकी है। अब स्नान वगैरह करने के बाद मैं धो रहा हूँ कपड़े। तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं वैसे, और कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं, कुछ धुल रहे हैं। मैं तो क्या ही धो रहा हूँ, वॉशिंग मशीन की माया है सारी। चलिए कपड़े फटाफट धोता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो दगड़ियों कपड़े धुल चुके हैं, अब फटाफट इनको सुखाते हैं। समय 12 बज गए हैं, खाना खाने का समय हो गया है, तो फटाफट कपड़े वगैरह सुखाते हैं और फिर दिन का भोजन करते हैं। और क्या, कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे अगर धूप ज़्यादा होगी जैसे अभी है तो कपड़े ख़राब नहीं होंगे। या तो यूँ लाखड़ दूर कर यार, यूँ उठाकर सब, क्योंकि दगड़े क्या हुआ कि लगुल वगैरह तो सब उपाड़ दिए हैं, मैं उखाड़ दिए हैं हमने। तो जिनके सहारे जो बेल थी वो खड़ी थी, वो सारी लकड़ियाँ छत में हैं। अब इनको ऊपर के छत में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक सरदा दिए भी है। तो दगड़ियों कपड़े सुखा दिए गए हैं सारे, अरे एक तो ये भी है सर पे। अब चलते हैं, दिन का भोजन करते हैं और फिर मिलते हैं अब आपको सीधा शाम को। तो दगड़ियों शाम के 4:30 बज रहे हैं, और ये है कुछ अभी का नज़ारा। गांव से धूप 3-3:30 बजे के करीब निकल जाती है हमारे, और उसके बाद फिर जो सर्द हवाओं का चलना शुरू होता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, अभी भी बहुत भयंकर वाली हवा चल रही है। देखो झंडा देखकर आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। बाकी सुबह जो कार्य हमने शुरू किया था, जैसे आप हमारे छत के पीछे देख रहे हो, बहुत सारे जो है बेल हैं। इन बेलों के सपोर्ट के लिए लकड़ियाँ जो है खड़ी कर रखी हैं। अब बेल सूखने शुरू हो गए हैं, तो इन लकड़ियों को भी उखाड़ते हैं। जैसे यहाँ पे ककड़ी का बेल था, ककड़ी का बेल गायब हो चुका है, अब सिर्फ जो है उसका सपोर्ट है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से यहाँ नीचे हमने राजमा बोई हुई थी, रैंस बोई हुई थी, तो उनके भी निकालने का समय हो गया है। और साथ साथ में जो उनको सपोर्ट देने की लकड़ियाँ थी, उनको निकालने का भी समय हो गया। देखो नीचे साइड से तो हमने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है, देखो वो वहाँ पे ढेर लगा हुआ है। अब अभी का ये कार्य है कि माता श्री इन बेलों में से दाल अलग कर रही है। देखो जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ये राजमा है, ये यहाँ भी राजमा है, और उसके बाद फिर मुझे ये सारी लकड़ियाँ उखाड़ के इस तरीके से इकट्ठा करने हैं, और उसके बाद फिर इन लकड़ियों को ऊपर वाले छत में एकत्रित करना है। तो चलिए दगड़ियों मैं भी करता हूँ माता श्री की मदद, और फिर फटाफट कार्य निपटाते हैं। ठीक है, मिल गया है मुझे काम। चलो इस फ़ोन को स्टैंड पे लगा के और करते हैं कार्य शुरू। काच ना दी हां काज नंबर ना क्या मुला मागस अच्छा
तो दगड़ियों, माता श्री ने मुझे कार्य दिया था कि ये वाला ठाकर उखाड़ना है, लेकिन ये आधे से टूट गया है। तो हमारा कार्य आसान हो गया है। अब सिर्फ क्या करना है, जो इसमें से पके हुए राजमा है, पप्पू इसने मेरा आँख निकाल दिया था, जो पके हुए राजमा है उनको एकत्रित करना है, क्योंकि इसमें कुछ कच्चे राजमा भी है। तो माता श्री उधर से लगी हुई है, मैं इधर से लगा हुआ हूँ। ये देखो आप, बढ़िया बढ़िया राजमा रे राजमा, इस प्रकार से। भाई गीठी भी आने भाई, थोड़ी गीठी ये मणि तीरा जी खिचन में। हाँ ये चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर की साइड से निकालते हैं। तो ग्रेन है, और ये देखो माता श्री के गाते से प्राप्त। आराम से तो सबसे पहले तो दगड़ियों, जो राजमा हमने एकत्रित किए हैं उनको इस कट्टे में डाल देते हैं। कट्टा ही बढ़िया मिल गया है। हम धरे हमें अब यहाँ के निकालते हैं। और इधर देखिए, ओ दिव्या सिंह कैसे हो भौज भट्ट, ये देखो मस्त भट्ट की चुटकुआनी खाएंगे आने वाले कुछ महीनों में। अभी तो सूखेगा, इसको छांटेंगे, सब कुछ प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। तो दगड़ियों ये देखो कितनी मात्रा में यहाँ पे सूखे राजमा हो रखे हैं। ना ना यो आज मैं जगह नहीं आओ ना ना, हुई मैं कब डाल दे तीरंज। ये देखो आप क्या मस्त हो रखे हैं। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ले पप्पो है, छह कुछ नहीं होगी पर ऐसे। अब देखो, अब ऐसे में कितना आसान हो जाता है टीपना। अब माता श्री को मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, क्योंकि हमारे विशालकाय पैर यहाँ के जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुँचा देंगे। बात ये भी ली जाओ, आदमी नहीं जानते आराम से। और हाँ, कल से शायद हम हल जोतना दोबारा शुरू कर देंगे, मतलब बोना। हमने एक बार हल तो लगा दिया था, लेकिन अब खेतों में दोबारा हल लगाकर जो है बीज बोने का कार्य प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आज से लोगों ने भी शुरू कर दिया है। आज तो दीपक सिंह घर में है नहीं, कल सुबह ही अगर दीपू घर में रहा तो फिर हम अपना खेत वाला काम दोबारा शुरू कर देंगे। और वही 2-4 दिन की बात है, फटाफट निपटा के अपना फ्री। तो बिन दीपू, माता श्री बोल रही है बिना दीपू के नहीं जाया जाता तुमसे। अरे भाई वही है, मतलब मेन क्यों जी, मेन मैकेनिक। हम तो सिर्फ वो है हेल्पर ही कैटेगरी में आते हैं हम। तो दगड़ियों रात्रि हो चली है और अब समय है व्लॉग समाप्त करने का। तो आज का जो पूरा दिन था वो तो सफाई में ही व्यतीत हुआ। अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, आंगन की सफाई, उसके बाद क्यारियों की सफाई, जितने भी एक्स्ट्रा जो ठाकर थे, जो लकड़ियां थी उनको निकाला गया, उसको साइड में रखा गया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो बेल है वो अभी निकालने रह गए हैं। जिस दिन वो निकल जाएंगे उसके बाद फिर एक नई ड्यूटी चालू हो जाएगी कि जो लकड़ियां हैं उनको छत में समेटना है, ताकि वो सर्दियों में जलाने के कार्य आ सके, है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। कल से बुआई शुरू हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी देखेंगे, क्योंकि कल शायद चाचा श्री, हमारे बड़े वाले चाचा श्री जा रहे हैं सगाई में, सगाई है वहाँ पर उनको जाना है। तो घर में मैं दीपू हूँ, मम्मी है, साथ में चाची श्री है। तो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो सुबह हम खेत में पहुंच जाएंगे बुआई करने, और आपको पता लग जाएगा ब्लॉग के माध्यम से। चलिए ब्लॉग करता हूँ समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।